बाहर कुछ नहीं दिखता था, लालटेन की रोशनी से हम उठते थे तो कुछ भी नहीं दिखता था। तो आज भी विरोधी दल उसी रतौंधी का शिकार है। आज भी वो यह समझने को तैयार नहीं है कि बिहार का जो एक विकास का बेस लाइन था, बिजली, सड़क, पानी, खेतों में बिजली, इस तरह की समस्याओं को 15 वर्षों में हमने निराकरण कर दिया है। अब बिहार का युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनेगा, इसकी तैयारी हमने कर। मैं नुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम में दिखाया अपना जमखम। जी हाँ, जिस तरह से विधानसभा इलेक्शन सर पे है और राजनीतिक दल अपना अपना खेमा बदल करके एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दे रही हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम में साधा अलग अलग राजनीतिक दलों पर निशाना। जी हाँ, शकुनी मामा जैसे चाले चलने वाले राजनीतिक दलों के बारे में टिप्पणी और कटाक्ष किया डॉक्टर संजय जायसवाल ने। क्या और कहा संजय जायसवाल ने आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम में, देखिए हमारे यहाँ द न्यूज़ वॉल के साथ। आने सभी हमारे विभूतिगण और साथी, सबसे पहले तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस पटना के धरती पुत्र श्री जेपी नड्डा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा यह सौभाग्य है कि बिहार ने ऐसे एक पुत्र को जन्म दिया और जिसकी शिक्षा दीक्षा यहाँ से हुई, जो पूरे विश्व में एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उदाहरण बनने का काम किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी 50 करोड़ भारत के गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत इंश्योरेंस की योजना बन सकती है। मैं खुद सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं उस यूनाइटेड नेशंस की उस बैठक में था जब 193 देशों के प्रतिनिधियों ने माननीय जेपी नड्डा जी का खड़े होकर के स्वागत किया था। मैं भी उस जगह किसी की कल्पना नहीं थी कि भारत जैसा गरीब देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, श्री जेपी नड्डा जी के सक्षम स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में इतना बड़ा कदम उठा सकता है। केवल यूनाइटेड नेशन से बात चलती थी कि हाँ हमें सब गरीबों को स्वास्थ्य की सहूलियतें देनी है, पर कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। वैसे आज मैं महान विभूति बिहार के ही पुत्र, ओरिजिन भले ही हिमाचल होगा, लेकिन इनका जन्म, इनकी शिक्षा, इनके साथी, इनके बचपन के मित्र और पटना, यह सब श्री जेपी नड्डा जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए आज आयुष्मान भारत की जो इस आयुष्मान बिहार की पूरी योजना जो आज लॉन्च हो रही है, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया था, उसका कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने 2014 में हमें इस भारत को धरती पुत्र के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा एक प्रधानमंत्री मिला, और उन्होंने एक बहुत छोटी सी कल्पना की कि हर झोपड़ी में पढ़ने वाला बच्चा बिजली में पढ़ाई करेगा, हर गरीब महिला दिन भर चूल्हा नहीं फूके, वह गैस से खाना बना के बचे हुए समय का, चाहे वह जीविका का उपयोग हो, चाहे अपने बच्चों को समय देने का उपयोग हो, वो उपयोग करे। हर गरीब के पास अपना इज्जत घर हो, अपना शौचालय हो, हर गरीब के पास अपना एक खाता हो। पहले इसको मजाक उड़ाया जाता था, आज हम लोगों ने दिखा दिया कि जो कांग्रेस के खुद प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और वह 15 पैसा गरीबों को मिलता है, आज प्रधानमंत्री जी 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया और 1 ही रुपया हर किसी के खाते में जाता है। हम पहले बिहार में बिजली आती नहीं थी, 2000 पहले का आप काल याद कीजिए, यह खबर होती थी शहर में कि आज बिजली 1 घंटे रही है। आज बिहार सरकार और नहीं तो इसके पहले दूसरे जगहों पर कहीं ना कहीं बिहारियों को क्षेत्रवाद का शिकार भी होना पड़ता था। अब अगर उसके पास 90% मार्क्स होगा तो उस क्षेत्र का कोई 80% वाला कभी नहीं कर सकेगा कि हमको नौकरी दो क्षेत्रवाद के नाम पर। यह प्रधानमंत्री जी की भारत को देन है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार जब तक एक रूप में नहीं होगी, आत्मनिर्भर बिहार बन ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक रूप रखने के लिए केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार में एनडीए को 3/4 बहुमत की जरूरत है और उसी से आत्मनिर्भर बिहार हो सकता है। बहुत सारे मैं देखता हूं युवाओं को कि रोजगार की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं बेतिया से सांसद हूं।
जिसको प्रवासियों का देखना है कि क्या स्थिति है, बेतिया चले मेरे यहाँ। जो प्रवासी आए थे उनका रजिस्ट्रेशन हुआ और 66 क्लस्टर हमने प्रवासी के जो श्रमिक थे उनके बनाए हैं। और जो लुधियाना में पेवर्स ब्लॉक का मजदूरी का काम करता था, आज वह बेतिया में व्यवसायी है। आज चनपटिया में हम लोगों ने जो सूरत में लेगिंग्स का बनाने का, कपड़े सिलने का काम करता था, वह आज बेतिया में आके वो अपना व्यवसाय करके 6.5 लाख रुपए का धंधा कर रहा। और यह तभी संभव हो सका जब बिहार का प्रशासन, बिहार की सरकार और केंद्र सरकार में एकरूपता दिखी है। इस तरह के 66 लघु उद्योग केंद्र सरकार और बिहार सरकार की मदद से केवल चंपारण जिले में हो रहे हैं। और इस तरह की अनेकों आत्मनिर्भर बिहार यही है कि हम एक मॉडल प्रस्तुत करें। हम लोगों के यहाँ यह मॉडल है, सभी की मैपिंग हुई, स्किल की मैपिंग हुई है। आज सुबह हम लोग भी देखते जाते हुए कि हवाई जहाज से लोग जा रहे हैं। तो बिहार की यह क्षमता है कि आज मजबूरी हो गई है, बाहर किसी को बुलाना है तो वो हमारे यहाँ के निवासियों को हवाई जहाज से बुलाना पड़ रहा है। और बिहार सरकार ने तय किया है केंद्र सरकार की मदद से कि हम हर हालत में आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। और भाजपा ने इस निर्णय को किया है। हम लोग खुद लालटेन की रोशनी में पढ़ाई किए हैं। और जब किरासन तेल में आप पढ़ाई करते हैं, हमारे साथ के बहुत साथी यहाँ मौजूद हैं, तो उसके बाद रोटौंधी हो ही जाती थी। बाहर कुछ नहीं दिखता था, लालटेन की रोशनी से हम उठते थे तो कुछ भी नहीं दिखता था। तो आज भी विरोधी दल उसी रोटौंधी का शिकार है। आज भी वो यह समझने को तैयार नहीं है कि बिहार का जो एक विकास का बेस लाइन था, बिजली, सड़क, पानी, खेतों में बिजली, इस तरह की समस्याओं को 15 वर्षों में हमने निराकरण कर दिया है। अब बिहार का युवा रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनेगा। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मैं सभी युवाओं को अपने पास सवाल, प्रधानमंत्री जी ने वेंटिलेटर के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में यह सब देने का काम किया है। और यह सब आगे बढ़ने के लिए तभी संभव है जब केंद्र सरकार और बिहार सरकार, एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बने। और केंद्र और बिहार की जब एकरूपता होगी तो अब हम बेसलाइन पहुंच चुके हैं। इसके बाद छलांग लगाने का अवसर है। इस अवसर को मैं बिहार की जनता से अपील करूंगा कि चूकने का काम नहीं करें। और मैं अपनी बात समाप्त यही करता हूं, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा है तो संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 65 पैसे में खेतों में बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत जगह पहुंच गया और बहुत जगह पहुंचने वाला है। और जो एक किसान को लगभग 700 रुपए प्रति एकड़ का खर्च आता था पटवन में, आज वो महज 20 रुपए में संभव हो सकेगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बिहार का अलग से ख्याल रखेंगे। वो कोई भी भाषण होगा लोकसभा में तो जरूर बोलेंगे कि जब तक पूर्वांचल तरक्की नहीं करे, जब तक बिहार तरक्की नहीं करे, तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की अलग से योजनाएं दी, जिससे सड़क, ग्रामीण सड़क और पुलों का विकास संभव हो सका। इसके अलावा 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज उन्होंने दिया है, 1 लाख करोड़ किसानों के लिए दिया है, वह बिहार सरकार के आत्मनिर्भर बिहार अभियान की नींव बनेगा। क्योंकि सभी यह जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और बिहार आत्मनिर्भर बन के रहेगा। इस पर किसी को कोई विवाद नहीं है। गांव के किसी गरीब से पूछिए, उसको यह विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। और उसी का परिणाम है, उनकी सोच का परिणाम है कि आज नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें बच्चे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके रोजगार की तरफ बढ़ सकेंगे। एकल शिक्षा नीति, एकल परीक्षा नीति जो है वह बिहार